पटना से तेजस्वी यादव ने भी फोन किया कि कृष्णा पासवान जल्दी जेल में डालो। एसपी कहा खोल करके, यही राज अरे जल्दी जेल में डालो। अभी कृष्णा पासवान कहीं रखले है तुम लोग, हमारे गांव में डंडा हो रहा है, तुम लोग अभी रखले। ये सब का प्रयोग किया एसपी साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। उसी क्रम में हम भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र के संदेश प्रखंड में आए हुए हैं। हमारे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान हैं। इस समय ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हर समय आंदोलन प्रदर्शन करते हैं मजदूर किसान के अधिकार के लिए। इस विषय पर बात होगा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़े। हर समय लड़ते थे, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। सबसे पहले आपको राइजिंग बिहार में स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और संदेश की जो वोटर है, जनता है, किसान मजदूर हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। चुनावी समर में आप चुप हैं। चुनावी समर में भी बिल्कुल चुपचाप हूं इस बार, इसलिए कि जनहित में मैं हमेशा संघर्ष करता हूं। गरीब के हक अधिकार दिलवाने के लिए, किसान को हक अधिकार दिलवाने के लिए, मजदूर को हक अधिकार दिलवाने के लिए मैं इतना काम करता हूं जनहित में, जनता के बीच में, और नियम और कानून और सिद्धांत से। उसके बावजूद भी मैंने 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ा, विधानसभा 2 बार लोकसभा। लेकिन ये मैं देखता हूं कि जनता जब चुनाव का समय आता है नजदीक, तो हाथी के कान पर चढ़ जाती है, यानी सारी आंदोलन को वो भूल जाती है। मैं मजदूरी किया हूं आपके यहाँ, हमने अपना खा करके 3 बार जेल जा करके फर्जी केस में फंसवाया गया दलालों के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा, कि क्यों हम लोग के खिलाफ बोलते हैं, लड़ते हैं। 3 बार मैं जेल गया, और दुख तब हुआ कि जब 4 बार चुनाव लड़े और जनता जो है सिर्फ दलित, हरिजन, कमजोर, गरीब होने के नाते हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो मैं यही जनता से कहा कि जब तक अब जनता हमें नहीं कहेगी कि आप चुनाव लड़िए, तब तक मैं अब संदेश से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दुख है आपको। ये तकलीफ इस बात की है कि आखिर भ्रष्टाचारियों को क्यों जिताया जा रहा है। कैसे भ्रष्टाचारी लोग हैं? चुनाव लोग लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आपकी काम कौन करता है? यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, थाना में, ब्लॉक में, बैंक में, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, चरम सीमा पर है। आप सब देखते भी हैं, जनता जाके ब्लॉक में रो रही है। रसीद कटवाने के लिए, मोटेशन कराने के लिए हजारों लाखों रुपए घूस देना पड़ता है। इंदिरा आवास में 20-20 हजार घूस है, मैंने थाना में जाइए तो डायरी लिखवाने के लिए भी घूस है। भ्रष्टाचार को लेकर तो आप बराबर आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, खत्म नहीं हुआ भ्रष्टाचार? ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसा ही यहाँ की व्यवस्था बन गया, इसी सरकार चल रही है। ये दोषी इसका सरकार है, मुख्य रूप से सरकार दोषी है इसमें। मैं आवेदन भी देता हूँ, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं करके और हम ही को जेल में डाल दिया जाता है। मैं 3 बार जेल गया। दुख ये तब होता है कि जनता कम से कम एक बार भी जाके बेल करा देती है। हमारा पैसा नहीं था, बेल नहीं हो पा रहा था। दुख यहीं पर होता है कि जब 3-3 हजार रुपया सुखाए राशि सभी को मिला, यहाँ पर किसान को, उन किसान से मैं जानना चाहता हूँ कि 25 हजार किसान को लड़के हमने दिलाया था, उसमें 3-3 हजार, उसके लिए अनशन पर भी हम बैठे थे, जेल भी गए। हम पर यह केस हुआ कि कंप्यूटर तोड़ दिए, ब्लॉक में आग लगा दिए, जान मार रहे थे वीडियो के। ये गलत केस करके जेल में डाला गया। एक भी किसान आवाज नहीं उठाए, इसलिए नहीं उठाए कि भाजपाई थे, वो भाजपा के समर्थन करते थे, इसलिए हमारा जो है आवाज ये लोग नहीं बने। तो दुख तो होगा ही ना। गांव गरीब मजदूर किसान के आवाज उठा रहे हैं, आपके लड़ रहे हैं, आपके जेल जा रहे हैं, तो कम से कम इतना भी तो आप लोग आवाज भी तो उठाते कि नहीं, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ते हैं। 3-3 हजार रुपया सुखा राशि मिला है, इसके लिए आप 500 रुपया, 200 रुपया पैसा लेकर के वोट दूसरे को दे देते हैं। दुख नहीं होगा? दारू पर, मुर्गा पर आप जो है वोट दूसरे को दे देते हैं। जब 3000 रुपया सुखा राशि मिला तो पेट नहीं भरा। ये 2000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया मुर्गा मिल गया तो पेट भर जाएगा। पैसे लगा रहे हैं मुर्गा दारू। ये मुर्गा दारू कर आप गांव में घूमिए, घूम करके देखिए चुनाव में, अब जाइए वहां पर इंटरव्यू लीजिए, जहां पार्टी चलता है दारू का, मुर्गा का, एकदम जमैती चलेगा, देखिएगा।
खाली खाली घूमिए वहां। अब गते कैमरा बना कर देख लीजिए दारू मुर्गा में क्या ताकत होता है। पीते लोग गरीब भी हाथी कान पर चढ़ जाता है। अब वो नहीं सोचे कि 20 शेयर हमारा घूस लगा था, इंदिरा आवास नहीं मिला है, सब भुला जाएगा। बालू में काम नहीं मिला था सारीपुर में, वहां के मजदूर को मैं कहता हूँ, काम नहीं मिल रहा था सारीपुर में, हाँ संदेश प्रखंड के सारीपुर, और वहां के सभी लोगों को लड़ करके हमने सीना पर गोली चलने वाला था बालू माफिया के द्वारा काम दिलवाया। सब लोग काम मिले, एक दिन में 2,000 कमाए। और श्वेता सिंह जी आई 500 रुपए दे करके, एक वोट पर 500 रुपए दिया और ले लिया सब वोट। कृष्णा पासवान को 3 वोट मिला। बालू माफिया आया तो मिल गया, फिर बालू माफिया देखिए। अच्छा, 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब बालू माफिया तीनों। तब मुकेश यादव का दूध के धोल कहाँ है, ये तो बालू माफिया। अरुण जी भी बालू माफिया, ये आपका राधाचरण सेठ जी बालू माफिया। तो हम कहते हैं कि अब संदेश की जनता हमें जवाब दे, क्या आपके लिए मैंने आंदोलन किया था, क्या हमारा मजदूरी में पैसा था कि वोटे था? मजदूरी में आप हमको वोट ही न देते हैं। लेकिन आज ये जो खड़े हैं बालू माफिया, कोई आरा बैठेगा तो कोई यहाँ बैठेगा, सभी लोग बैठेगा। आज मैं मजबूर होकर के कहा कि तो जब सब चोरे का आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो इंसान का कोई जगह नहीं है, इसलिए आप नहीं लड़े। ये कारण रहा कि विधानसभा जब तक जनता नहीं कहेगी, यहाँ के किसान मजदूर नहीं कहेंगे, मैं संदेश से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ 83 से राजनीति में, आज से नहीं। आपका लंबा सफर है आंदोलन प्रदर्शन का भी। 35 साल 40 साल भाकपा माले ने हमको शोषण किया। बंदूक रात के बंदूक ढोइए और दिन के जाके भाषण दीजिए, देवाल लेखन कीजिए, और वही भाकपा माले आज जो है कहती कि ये पासवान है, दलित है, इसको टिकट नहीं देना है। कहाँ टिकट देना है? जहां पर रिजर्व है वहीं पर इन लोगों ने भी दिया, जो बुर्जुआ पार्टी करती थी। भाकपा माले आज गरीब के दुश्मन है, और गरीब को वोट अब नहीं देना चाहिए भाकपा माले, क्योंकि समांतर विचारधारा का भाकपा माले हो गया है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं? ये पक्का आरोप है। हम लोग को जेल में डलवाया, यही सब गरीब को। ये खंडोल में मजदूर में यहाँ पर मार हुआ, अब फर्जी केस करवा के हमको ये लोकसभा में जेल में डाला गया था। भाकपा माले ने जेल डलवाया है। सामंत विरोधी पार्टी? विरोधी पार्टी नहीं है, पहले था जिसमें हम लोग थे। अब छोड़ दिए तो उनका धारा जी, उनका धारा नहीं। जब जानते, जब 90 पार करने लगा उसके बाद से विचारधारा भी इन लोगों को बदलने लगा। ये लोग फिर गरीब को ही लगे गरीब में लड़वाने और शोषण करने। तो भाकपा माले को अब गरीबों को वोट नहीं देना चाहिए, सब पर हरवा देना चाहिए। ये हमें बहुत दुख है। मैं भी दलित हूँ और हमको भी सीना में ये लोग खंजर मारा है जेल भेजवा करके। इसको चुनाव नहीं लड़ने देना है, लोकसभा के चुनाव में इसको जेल भेजवाना है। भाकपा माले ने जेल भेजवाया। इसमें राजद के लोग भी, पटना से तेजस्वी यादव ने भी फोन किया कि कृष्णा पासवान जल्दी जेल में डालो। एसपी कहा खोल करके, यही राज करे, जल्दी जेल में डालो। अभी कृष्णा पासवान कहीं रखले है तुम लोग, हमारे गांव में डंटा हो रहा है, तुम लोग अभी रखले। ये सब का प्रयोग किया एसपी साहब ने। और वही आपका चंद्रदीप पासवान डीएसपी से जो हमको गिरफ्तार करके वहां ले गए थे कि बहुत बदमाश है, ये जो है मार करवा देगा। मैं कहां मार करवा दिया? प्रशासन जवाब दे। मैं तो प्रशासन से, नियम कानून से चलता हूं। मैं कभी प्रशासन का ऐसे विरोध नहीं करता, लिखित दे के विरोध करता हूं, थाना में भी देता हूं, तब जाकर के मैं कहीं विरोध करता हूं। अब दरोगा जी लोग बिगड़ जाते हैं कि काहे अब खिलाफ बोलते हैं। गुंडा एक्ट भी लगा है हम पर, गुंडा। अब बताइए, अब हम संदेश के गुंडा हो गए हैं। ज्यादा बोलिएगा तो जेल जाइएगा। ये प्रशासन के लोग देखिए, अब ज्यादा तो मैं तो संवैधानिक बात बोल रहा हूँ, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। हम ही जा रहे हैं किसी को डकैती करने, किसी को मर्डर करने, किसी को चोरी करने, ट्रक वालों से पैसा वसूलने। ये जवाब दे ना, प्रशासन को लोग जवाब दें। आप हमको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 महीने जाके जेल रहते हैं, 6 महीना और जेल रहेंगे न्याय के लिए। जब न्याय हमको हाई कोर्ट है वहां से लेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे ना, लगाइए गुंडा एक्ट। इससे डरने वाले नहीं है, गरीब की आवाज है और गरीब के लिए लड़ते रहेंगे। हम संदेश की जनता की आवाज बने हुए, संदेश की जनता के लिए आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। हम किसान मजदूर से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन बस आपसे प्रार्थना यही है कि अब आप लोग अगले बार कम से कम वैद्यराज कृष्ण पासवान को पहचानिए। ये बालू माफिया, दारू माफिया, गंजा माफिया, चरस माफिया को संदेश से भगाओ। यह हुंकार है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का। आप लोग गलत निर्णय लेते हैं, जाति और पार्टी में वोट देते हैं। बंद करो जाति और पार्टी की राजनीति, अन्यथा हमेशा दुख होगा। अरे गरजने वाले को, जनता के लिए लड़ने वाले को भेजो विधानसभा में, और तब देखो मजा क्या आता है। अकेले मैं दावा करता हूं कि नच नचा कर रख दूंगा, एक गलत काम नहीं होने दूंगा बिहार में।
आपकी सोच से संदेश विधानसभा में अच्छा प्रत्याशी अभी तक कौन, अभी जो चुनाव होगा तो किसको मानते हैं? अब देखिए, अब यहाँ मैं कहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग आए सब लोग वही आए, लेकिन एक दीपू रनावत, दीपू सिंह जो है आदरणीय अरुण यादव के बेटा, यह अभी यंग है, इस पर कोई छीटा कशी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बेहतर उम्मीदवार अगर है तो अभी दीपू सिंह है, और आप लोग को अगर वोट देना भी है तो दीपू सिंह के आप लोग वोट दे दीजिएगा, क्योंकि सेठ जी भी हैं अब बूढ़े, अब रोगी हो जाएंगे, मुकेश जी हो गए बूढ़े, ये जवान है, चमकता हुआ चेहरा और सितारा है, ये अरुण जी से जरूर अलग हट करके काम करने वाला लड़का है। तो इस बार मैं यही चाहता हूं कि मुकेश जी के छोड़ करके, वो सेठ जी को छोड़ करके आप लोग फिर पुनः, अभी आप बोले कि सब माफिया, जी हाँ, वो ये माफिया तो है नहीं, अभी तो बेचारा माफिया बना नहीं, ये तो कुछ किया ही नहीं है, तो अभी नया फ्रेश है एकदम ना, नया चेहरा, कम उम्र का, अभी जरूर नया कुछ करेगा। राधा चरण से माफिया, इसमें कहीं दो हमको कहना कि सरकार कह रही है, हमको क्या कहना है? सरकारें अब तो ईडी, सीबीआई, जेल हम कर रहे हैं साहब, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। ये भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की इच्छा है। दोस्तों, 83 से मैं राजनीति में हुआ, आज से नहीं, उस समय से हमने छात्र संगठन में काम किया करते या मजदूर की लड़ाई जब हुआ उसमें भी हमने लड़ा, मजदूर की लड़ाई में भी, लेकिन भाकपा माले ने बर्बाद कर दिया भविष्य। काला झंडा भी दिखाए थे, लालू जी को काला झंडा आरा में माले के लोग कहे कहे लो दिखाई है, तू लड़े वाला बड़ा, बाकी ये भाग जी हंस। साथी गए वहां, हमने काला झंडा लालू जी को दिखाया, लाठीचार्ज हुआ, डब्बे की बात है, और लाठीचार्ज होते ही सभी लोग भाग गए, कार्यकर्ता जितने थे माले के, आईपीएफ के थे उस समय, 83 में गठन हुआ था आईपीएफ के, तो ये लोग सब भागे, फिर अकेले लालू जी के मंच के सामने जाकर के खड़ा काला झंडा दिखाए, फिर हम बोले कि अभी ज्वाला सिंह को मतलब गिरफ्तार करना होगा। लालू जी बोले कि तुमको ये करिया झंडा बैगन में डालना होगा। अरे ये करिया झंडा हम ही दिखा रहा है, लगा बैगन में डाल, सब माले वाला के जुपूती हो गया तुम लोगों को, आग लगा के गांव में कुत्ता जी सब बाहर भूखते हो। इन्होंने, लालू यादव ने वही भाषण दिया था कि गांव में माले क्या करती है, आग लगवा देती है, और माले के लोग जाके कुत्ता जी से कहां भोगते हैं, बाहर मैदान में, हाँ हाँ क्या भाई आग लागल है। यही लोग करते हैं गरीबों के लिए। कुछ होता था, मैंने भी देखा था, भी वही विचारधारा हमारा सामाजिक है, हम उनसे अलग हैं, हमने गठबंधन के लिए गया, लेकिन नहीं हुआ। अब तो महागठबंधन में महागठबंधन हो गया, अब तो इतना मैंने खत्म हो गया महागठबंधन। इससे बढ़िया था कि आरजेडी 243 पर लड़ जाए अभी से भी, अब 243 पर अपना उम्मीदवार दे दे तो कहीं गठबंधन से अच्छा सीट आ जाएगा। तो ये लोग तो डुबा देगा अब आरजेडी को, हाँ ना, ये डुबा दिया लोग। अंतिम बार संदेश विधानसभा में किसको आपका पार्टी समर्थन करेगा? ये तो हमारा क्लियर है, मैंने दीपू सिंह को कहा, दीपू सिंह को ही मैं समर्थन करूंगा। इस पर भी अभी वार्ता चल रहा है कि हमको आप गठबंधन से जोड़ेंगे कि नहीं। अगर गठबंधन से हमारा नाम नहीं जुड़ा पार्टी के, या हमको नहीं रखा गया, तो मैं फिर 5-6 दिन, 1 सप्ताह में अपना स्टेटमेंट दूंगा कि मैं आपके साथ रहूंगा या नहीं। इस पर और अभी 2-3 में बात करूंगा। अरुण जी से अगर बात बना तो ठीक है, बात नहीं बना तो अपना डफली आप बजाइए, हम अपना डफली अपना बजाएंगे। भले हम कमजोर हैं, गरीब हैं, और जो है ऊपर हमारा कोई नहीं है छत्र छाया, तो हमको जेल में डाल दिया जाता है। तो डालिए, कितना दिन डालिएगा जेल? 100 की केस हो, गुंडा में नाम उसका नहीं जुटा, और हमारा कोई 4-5 केस हो गया, और वो फर्जी केस है तुम्हारा, सबके जांच हो तो सब जेल में जाएगा, वही सब फर्जी केस एकदम। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है मेरे पास, एक को नहीं बच पाएगा। जो लोग हम पर केस किया है प्रशासन के, उन लोगों को सबको भी एक दिन कटघरा में मैं खड़ा करूंगा, और उन लोगों को भी जेल जाना हो। कृष्ण प्रसाद खाली जेल नहीं जाएंगे। मैं भी कानून के ज्ञाता हूं, मैं भी कानून को पढ़ता हूं, और बाबा साहब यही बोले थे ना कि शिक्षा प्राप्त करो, शेरनी का दूध वही है, कोई नहीं हरा सकता है। हाँ, दहाड़ेगा तो हम कुछ दिन के लिए हमको जेल दीजिएगा नहीं, आज गुंडा 2 दिन के लगेगा, ले जाएंगे खींच के हाई कोर्ट में। क्या हमारा अपराध है, साबित करो। नहीं साबित किया तो फिर तुम पर भी मैं केस ला दूंगा, हम छोड़ कर देंगे। हम भी जब आपको फर्जी केस हर बार जेल भेजो, ये कौन तरीका हो गया है? हम गरीब हैं तो हमको आप जेल में डाल दीजिएगा। आप मंत्री विधायक है तो उसका पैरवी सुन लीजिएगा, और हम गरीब के लड़ते हैं तो हमारा पैरवी नहीं सुनिएगा आप। बहुत ज्यादा प्रशासन इतना गलत करती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों आप विधायक, सांसद, मंत्री के बात सुनते हैं? अभी थाना अध्यक्ष है नए यहाँ,
लेकिन ये हमको पता चला कि किसी का सुनते नहीं है, तो हम इनको बधाई देते हैं। ऐसा ही थाना प्रभारी संदेश को चाहिए था, और इनको मैं हर डेग मदद करूंगा संदेश के थाना प्रभारी को। और कोई भी उंगली दिखाएगा तो उंगली तोड़ने का काम मैं करूंगा, इनके लिए मैं लड़ूंगा। एक दिन में बात हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हम आपको उनके लिए एक और आए थे पांडे जी, पंकज कुमार, उनके लिए पंकज कुमार सिंह थे ना, पता नहीं पंकज कुमार, हाँ तो पंकज कुमार नाम था उनका। लेकिन उनके लिए भी मैं झंडा बैनर लेके पहुंच गया था। एक महीना तो कमे किए, और तब तक फर्जी केस में उनको डाल दिया गया, डाल करके जेल भेज दिया, जेल नहीं भेजा गया, ट्रांसफर किया गया, वो हम कहते 10 साल के लिए। मैंने कहा कि नीतीश बाबू, आपका यही आंधा कानून जब बना है, ऐसा मत बनाइए, गलत लोग को उसमें डालिए तो सही लोग कहीं डाल दिया जा रहा है। अंतिम बार अपील क्या कीजिएगा संदेश विधानसभा की जनता से मेरा आग्रह यही है कि अच्छे उम्मीदवार के चुनाव किया जाए। इस बार आप देखिए लिए कि सब बालू माफिया है, अब बालू माफिया में जो डायरेक्ट बालू माफिया है उसको आप वोट नहीं दीजिए। आपको मैं दीपू सिंह का नाम लिया हूं, ये अभी यंग ब्लड चमकता हुआ सितारा है। ये है महागठबंधन के राजद प्रत्याशी, ललटेन छाप इनका चुनाव चिन्ह है। उसी पर हम चाहेंगे कि बटन दबा करके भारी से भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, ग्राम काजीचक, थाना संदेश, जिला भोजपुर, बिहार का मैं रहने वाला हूं।